And joining me now is Union Minister Ravneet Singh Bittu. Mr. Bittu, really appreciate your time here on India Today. You challenged the makers of Satluj to produce documentary evidence or official records for the 25,000 missing or illegally cremated bodies or issue a public clarification. Why do you believe this crosses from creative freedom into distortion of history that requires correction? Maria ji, मैं beginning with 2-3 points. क्योंकि जो फिल्म है, पिक्चर है, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से मारिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आज आप किसी चीज को रोक सकते हैं ओवर द टॉप ओटीटी पे जाके, बिल्कुल ही नहीं। ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई पाबंदी हो ही नहीं सकती, सेंसरशिप हो ही नहीं सकती, आप जानते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ डिबेट जो है वो इतना है, खालरा जी जो है बिल्कुल उनको मारा गया है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, वही पीड़ा मेरी है। हम सब लोगों ने ये चीजें अपनी फैमिलीज में लगातार 80 से 93 तक हमने देखी हैं। पर 25,000 नंबर, एक तो मूवी होती है फॉर एंटरटेनमेंट, एक कोई सीरियल चलता है फॉर एंटरटेनमेंट। ये जो पिक्चर है, जब आप कहते हो किसी का बायोपिक बनाया है और रियलिटी पे है, तो उसमें फिर आप नंबर या चीजें फज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बड़ी विनम्र बेनती से और सारों को, बीच में हनी त्रेहन साहब को भी मेरी एक ही गुजर, भाई 25,000 नंबर कहां से आया, किसने दिया और कहां पे ये नंबर है? आज मिसेस खालरा में वो जो रिस्पेक्टेड, क्योंकि उन्होंने ही झेला, आज उन्हें ट्वीट किया है और मीडिया के सामने रखा है भी, इसके ऊपर जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उसके ऊपर एक कमीशन बने। उन्होंने आज अकाल तख्त साहब के एसजीपीसी को अपील की है जी। अगर उन्होंने की है, इट मींस कोई नंबर नहीं है, किसी का पता नहीं है, खुद उन्होंने आज ये, और मैंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने, भाई वो कमीशन चाहे अकाल तख्त साहब के जथेदार बनाए, क्योंकि हमारे तो सारा सब कुछ वही है, वो बनाए, एसजीपीसी बनाए, कोई बनाए, बिल्कुल जो खालरा जी, मिसेस खालरा कह रहे हैं, हम भी विक्टिम हैं, ये बनना चाहिए। और इसके ऊपर पूरी किस तरीके से वो, इसकी बनतर क्या होगी, किस तरीके से ये होगा कमीशन। दूसरी बात, एक तो ये हमारी बिल्कुल, हम एक दूसरे के इस चीज के साथ बराबर हैं। दूसरी बात, जो वो पुलिस वाले हैं, उन्होंने जो कुछ किया, देखो एक तरफ पंजाब पुलिस दिखाई है, एक तरफ वो सीबीआई दिखाई है, वो भी तो हिंदुस्तान के ऑफिसर हैं, वो भी भारत की एजेंसी है जिसने उनको सजा दी। और आज चाहे वो एसएसपी था, वो ट्रेन के नीचे आके वो अपने सुसाइड कर गए, जो अजीत सिंह संधू दिखाए गए हैं, नाम उनका कुछ भी सग्गू या पता नहीं क्या कुछ भी रखा है। और दूसरी उसमें हमारे गलत क्या दिखाया है, जो मेरे ग्रैंडफादर जो सरदार बेअंत सिंह जी थे, जब वो 92 फरवरी में सीएम बने और उनका असैसिनेशन हो गया हमारे यहाँ 1995 ऑफ अक्टूबर 31 को उनका सेक्रेटरिएट में ब्लास्ट हुआ और वो शहादत पा गए। और खालरा साहब को उठाया गया है 6 ऑफ सितंबर, वो तो अक्टूबर में चले गए हैं, नहीं, सॉरी, अगस्त 31, मैं ये गलत कह गया। सरदार बेअंत सिंह जी की शहादत करवानी हो गई 31 ऑफ अगस्त। अगस्त में वो सेक्रेटरिएट के सामने ब्लास्ट हो गया, और जो सितंबर ऑफ 6 उस तारीख को खालरा साहब को उठाया गया और अक्टूबर में उनकी किलिंग की गई। और अगर अक्टूबर में हुई तो ये उसमें दिखा रहे हैं भी
बेअंत सिंह जो सीएम है उस टाइम के, वो केपीएस गिल्स को कह रहे हैं भी खालरा साहब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन है, नेशनल लेवल पे न्यूज जा रही है। तो डीजीपी जो केपीएस गिल दिखाएंगे वो कहते हैं मैं इसे देख लूंगा। अरे भाई वो तो 31 को चले गए और ये 6 अगले महीने की बात है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में कौन चीफ मिनिस्टर था उस टाइम, उसके बारे में उस टाइम आपने प्राइम बहुत सारे मिनिस्टर। सवाल उठाए हैं बिट्टू जी। आपने आपका कहना है कि यू हैव नो इश्यूज विद जसवंत सिंह खालरा हिमसेल्फ, Not बट at all. लेकिन आपने दिलजीत दोसांझ को इम्पोस्टर कहा है, हु इज मिसलीडिंग पंजाब फ्रॉम लॉस एंजलिस, एंड यू हैव सजेस्टेड पॉसिबल खालिस्तानी इन्फ्लुएंस. What exactly prompted you to make these remarks against the actor? देखो हमारे आई थिंक 2 years बैक एक पिक्चर आई जिसका नाम चमकीला, एक सिंगर था चमकीला, नाम लेने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उतने इससे गंदा कोई लिख नहीं सकता, उससे गंदा कोई गा नहीं सकता। उसके बारे में पिक्चर बनाई। परिणीता जो है उसमें वो हीरोइन थी, उसका जो हस्बैंड वाइफ जो रोल था चमकीला का दिलजीत ने किया। वो उस टाइम जो गा रहे थे उनको भी टेररिस्टों ने स्टेज पे गाते हुए उनका कत्ल किया, क्योंकि वो उनकी मर्जी का नहीं गा रहे थे। और वो उसको भी फैमिली कोई लेने नहीं आई, ओन नहीं किया, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी। उसको बिल्कुल उस पिक्चर में ये नहीं दिखाया गया भी टेररिस्टों ने मारा था चमकीले में, उसको ग्लोरीफाई किया गया। एक तरफ तो वो गंदा सिंगर, आज चाहे उसे कुछ भी कहें, उस टाइम कोई अपने घर में उसको सुनता नहीं था, इस तरीके से वो गाता था। तो चमकीला नाम के मूवी, उसमें पैसे बना लिए, वाह वाह हो गई। अब वही आदमी उसी टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं कहता हूं गवर्नमेंट के ऊपर इसमें जो कुछ हुआ 80s में, वो इंदिरा गांधी जी ने, आज फूलका साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार किया, जो हमारे दरबार साहब के ऊपर उसको ढहढेरी किया, और उसके बाद राजीव गांधी जी ने बड़ा पेड़ हिलता है ये बात कही, और किसी हिंदू और सिख की बात नहीं थी दिल्ली में। फूलका साहब ने आज कहा है, और मैं भी कहता हूं भी उस टाइम, क्योंकि आज तो सजा भी हो गई केसों में, उस टाइम जिस सिखों को टायर जलाया गया कांग्रेस के राज में, वो कांग्रेस ही थे, वो कोई हिंदू नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे। आज ही खालरा साहब ने कहा भी मेरे को बचाने वाला भी हिंदू था, मुझे बचाने वाले भी मुस्लिम थे। तो वो किसी भी अपने जो फूलका साहब ने कहा है। और इसमें जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं भी, बीजेपी का और गवर्नमेंट का इसको आरोप लगाया जा रहा है भी बंद की है। बिल्कुल इस चीज को मैं क्यों ना डिनाई करूं, जो बात है ही नहीं है, इसको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। और तो क्या ओवर द टॉप बीजेपी में बिट्टू जी, क्या बीजेपी में थोड़ा कंफ्यूजन है? क्योंकि जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ही हैज cautioned अगेंस्ट एस्केलेटिंग द इशू, लेकिन पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट जो हैं केवल सिंह ढिल्लोन, he has taken a different stance. Is there some confusion within the party on Satluj, and how do you respond to this disagreement? देखो, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं जो हमारे केवल सिंह ढिल्लों, इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। उन्होंने एक लेटर लिखा है आईबी मिनिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को। भाई ये यहां पे हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, भाई ये पिक्चर, अब जी नेटवर्क है, मैं जाना नहीं चाहता उसमें ज्यादा, जी जो 5 है उन्होंने ये पिक्चर डाली, और दिलजीत ने पहले ही अनाउंस किया भी जल्दी से जल्दी आप इसे अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद ये पिक्चर है जो हटा दी जाएगी। उन्होंने खुद कहा भी ये मंडे को पिक्चर उतार दी जाएगी, ही सेड ऑन फ्राइडे और जो सैटरडे। तो ये जी वालों को सामने आके बात करनी चाहिए। इसमें बीजेपी के, अब जहां लालपुरा साहब की बात की, लालपुरा साहब बहुत सीनियर आदमी है, ही वाज एसपी पोस्टेड इन अमृतसर जब ये पूरा पीक पे था, और भिंडरावाला जी उस टाइम थे। तो एक एल्डरली, उन्होंने ये कहा है भी इस चीज को, जो उन्होंने भी कहा भी 25,000 नंबर है जो, ये कहां से आया? आप
दो देश का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी वेबसाइट पे जाइए और नंबर चेक कीजिए कितने हैं, क्योंकि हर जो डेथ हुई है, जो पुलिस एनकाउंटर में जहां मारा गया है, उसे 2 लाख रुपया इलेक्शन अपने जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा दिया गया है, और उसका नंबर उसके ऊपर है। तो 25,000 नंबर कहां से आ गया? ऑब्जेक्शन नंबर 1, उसका आप वहां से उठा सकते हैं। दूसरी, जो सीएम है उसमें दिखाए गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर उस टाइम नहीं थे। उसमें टाइम और कांग्रेस के हरचरण सिंह बराड़ साहब सीएम थे, यहां नरसिम्हा राव जी थे। ये कांग्रेस का सारा, बीजेपी ने इसमें क्या छिपाना है जी? बीजेपी क्यों लेकिन इसको लेकिन ये क्यों? भी कहा जा सकता है ये क्रिएटिव फ्रीडम है, ये नहीं, मैं तो क्रिएटिव कहता हूं, फ्रीडम के स्पेस में आएगा जो आप बोल रहे नहीं, हैं कि मैं 25,000, ये जो आप नंबर्स जिसका सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब ये हो सकता है कि क्रिएटिव फ्रीडम है, ये एक मूवी है, उस पर फैक्ट्स से इतना ज्यादा क्यों रिलेट किया जाए? तो फिर इस पिक्चर को क्यों 4 साल पहले इतना डिबेट था? सेंसर बोर्ड ने क्यों पास नहीं किया था? अगर वो बात पे आए, तो यही प्रॉब्लम्स थी ना उस टाइम में। अगर इस चीजों को ठीक कर लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। खालरा साहब की तो सच्चाई है, और जो पंजाब में ये हुआ, ये भी सबको, अगर ये थोड़े से फिगर जो हैं, इस बात में क्या जिद थी भाई? हम नंबर नहीं ठीक करेंगे, और उस टाइम जो एग्जैक्ट जो सीएम था उसे दिखा देते। और बिल्कुल जो इसमें राजो जो ये दिलावर सिंह है, ह्यूमन बम दिखाया गया है कार में आके, वो बिल्कुल कोई खालरा साहब के जहां उस केस से उसका रिश्ता ही नहीं है। ये दिखाया गया भी वहां पे गोलियां चली और मारे गए, उसके मन में आ गया मैं ह्यूमन बम बनूं। ये चीजें टोटल गलत दिखाई गई हैं। अगर थोड़ी ठीक करके दिखाते तो ये बात भी आज जो उठी है, क्योंकि ये पीड़ा पंजाब के लोगों की है, हिंदू सिख की पीड़ा नहीं। आप सिखों की, आज मैं एक बड़ी बात करना जा रहा हूं, मेरी इसमें जहां लालपुरा साहब, जहां बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। आज हमें ये सिख टेररिस्ट, इनको हम ग्लोरीफाई करेंगे? हम क्यों ना बात इलेक्शन कमिश्नर गिल साहब की करेंगे? क्यों ना बात हम अपने मनमोहन सिंह जी की बात करें? क्यों ना मनटेक सिंह आलूवालिया की बात करें? क्यों ना आज हमारे वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं बांगा साहब की बात करें? क्यों ना छतवाल साहब की बात करें? हम इन लोगों की बात करेंगे आज? ये सिखों को दिखाएंगे भी ये थे हमारे पंजाब में जिन्होंने आग लगाई? ये वो लोग हैं पंजवड़ जैसे, जो पंजाब को आज पिछले दिनों उनका पाकिस्तान में पता लगा भी मारे गए। नहीं, सारा नार्को टेररिज्म, जितना ड्रग्स आज हमारी यंगस्टर्स को पंजाब में भेज रहा था, वो आदमी अकेला भेज रहा था। कल ओके, को उनके ऊपर ये पिक्चरें बनाएंगे, ओके, कल को ये since you इन have लोगों के ऊपर पिक्चरें बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे पंजाब में? जो since पंजाब में you have पीड़ा है said वो अलग है। Since you have said that you will explore all legal and constitutional remedies to ensure that historical facts are not misrepresented, what exactly are these remedies? Are you approaching the courts? What exactly are you going to do? देखो, पहले तो, अब पुरानी बात तो वो चलो है, लेकिन कल हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार जो हैं गड़गड़ साहब, वो कल को जिस दरिया की बात की जा रही है हरी के, जिसमें बॉडी उन्होंने कहा था फेंकी गई थी, वहां पे वो 14th को, कल मतलब अरदास करने जा रहे हैं जो अनआइडेंटिफाई बॉडी सी। पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात रखना चाहता हूं, जथेदार साहब सबके हैं, और जथेदार वहां हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, मुसलमान भी, ईसाई भी। इसीलिए दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में 4 दरवाजे रखे गए हैं। उसके लिए जथेदार साहब, जो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उनको हाथ जोड़ के बेनती है, जो भी पुलिस वाले मारे गए, जो टेररिस्ट मारे गए, जो हिंदू मारे गए, जो सिख मारे गए, जो अमन पसंद लोग मारे गए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वीसी थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे आईपीएस ऑफिसर थे, तो आईएएस ऑफिसर थे, चाहे आम बेचारे लेबर के लोग थे, जथेदार साहब सबकी, जितने भी पंजाबी जान गई है, उनके लिए अरदास करें, क्योंकि वो उनकी तरफ सब देखते हैं और वो सबके हैं। किसी की उसमें ये नहीं होना चाहिए फिर बात कोई ऐसी उठेगी भी अकेले इस वर्ग के लिए अरदास की गई है, सबके लिए उन्हें अरदास करनी चाहिए। ठीक है। मारे अश्लील, ये एक मैं रखना चाहूंगा, पंजाब हमारा गुरुओं को मानने वाला है, इसमें
इस पिक्चर की बात नहीं है। पंजाब गुरुओं ने कभी भी ये सिखाया ही नहीं, हमारी बानी में मनुष्यता, इंसानियत की बात की है। और उसमें ये कहा है, एक बहुत बड़े सिंगर ने एक वर्ड कहे थे, मैं पंजाबी में कहूंगा, गोविंद, दो रंग गोविंद दे, दो रंग गोविंद दे, एक होला, एक होली, दोनों रंग गोविंद दे। होला, होला मोहल्ला होता है, होला है आनंदपुर साहब जहां खालसा पैदा हुआ, आनंद, वहां होला मनाया, होला मोहल्ला होता है। होला है आनंदपुर दा, मथुरा दी होली है, दोनों रंग गोविंद दे। ये जो मानवता है, मनुष्यता है, ये, इसके लिए सब एक है। और हमारा प्रयास इन चीजों में नहीं है, कोई गलत समझे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक, जैसे जंगल में आग लगने से पहले जहां आग लग जाती है ना, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके अपना तुपका तुपका डालती है, भी मैं भी अपनी इसमें हूती डाल लूं, मैं भी अपना फर्ज अदा कर लूं। ओके। हमने वो खून देखा है। मेरा सिर्फ किसे कोई गलत समझे, मैं किसी की, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जंगल में आग ना लगे, वो सिर्फ पानी का एक तुपका गिरने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में, मैंने पता भी किया खालराज साहब के धर्मपत्नी, वो अभी बाहर हैं, जब भी वो आएंगे मैं उनके पास जाऊंगा, उनके परिवार के साथ जाऊंगा। भाई हम लोगों ने, चाहे खालराज साहब कोई टेररिस्ट थे, खालराज साहब को तो एक एक मसीहा थे जो यहाँ पे, मारिया, मैं एक बात, मुझे दर्द क्यों होता है, उसमें मेरे ग्रैंडफादर को दिखाया। और ये भाई, जो खालरा साहब थे, जसवंत सिंह खालरा मारिया, वो 92 से पहले लंदन इंग्लैंड में रहते थे, चले गए थे, क्योंकि गवर्नरी रूल था और कांग्रेस की सरकार थी, यहां वहां गवर्नर थे। और जब 92 में मेरे ग्रैंडफादर की लोगों की सरकार बनी, तो जसवंत सिंह खालरा जी वापस पंजाब आए, उन्होंने फिर ये काम शुरू किया। और मेरे दादाजी के रहते किसी ने उनको कभी पुलिस केस नहीं किया, कभी पुलिस में बुलाया ओके। नहीं, पुलिस स्टेशन में। और ओके। मेरे ग्रैंडफादर ने जब आए, जो गवर्नरी रूल में बिल्कुल लोगों के पास ताकत नहीं थी, उन्होंने पंचायत इलेक्शन कराई 12 साल के बाद, काउंसलर इलेक्शन कराई, लोगों की ताकत लोगों के हाथ दी, उसके बाद अमन शांति आ गई, ओके। उसके बाद आज पंजाब ठीक है। ओके। ये जो, और जब मेरे दादाजी चले गए, उसके बाद फिर खालराज साहब को मार दिया गया। ऑल उस राइट। टाइम इन्होंने बहुत गलत दिखाया। मेरी, अगर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो कल को जो मेरी कल के अलगी जनरेशंस आएंगी, उनके ऊपर ये ब्लॉट रह जाएगा इस तरीके से। गॉट ये इट। कैसे हो जाएगा अभी? यस। दलजीत दोसांझ, यहाँ पे एक एक मैं इशू रख के बंद करूंगा। आपने एक केवल ढिल्लों की लेटर का जवाब, उन्होंने लिखा भी, ये पिक्चर क्यों बंद की, उन्होंने मिनिस्टर साहब को लिखा, और उसी टाइम एक इंक्वायरी कमेटी बनी इसे देखने के लिए, 4 मेंबर भी, ये पिक्चर किस, कैसे आई और कैसे चली गई। ये बीजेपी के कहने पे, बीजेपी प्रेसिडेंट पंजाब के कहने पे वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो पता चल जाएगा। और दूसरी बात, मैं इसमें आपस में भाईचारा, संभावना की आगे बात करूंगा। मैं कभी भी इस लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा। आपके चैनल से सबसे ऐसी पिक्चरें जरूर बननी चाहिए, सच्चाई सब पता चलनी चाहिए, लेकिन उसमें सच्चाई तो दिखाओ। ओके। और दिलजीत दोसांझ की एक बात सुन लीजिए आखिरी, क्योंकि ये दर्द है। दिलजीत दोसांझ पिछले दिनों में वो एक बड़े कॉन्सर्ट कर रहा था अपने, उसने, उसमें बात आ गई भी, बहुत बड़ा एक देश का जो अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके उन्होंने चरण स्पर्श कर दिए करोड़पति शो में। तो उसको लेके वहां के सिख बाहर नाराज हो गए, और उनके कॉन्सर्ट्स में खालिस्तान के झंडे और फ्लैग लेके आ गए, भी जिन्होंने सिखों को मारा है, उनको, सिखों को जिसने मारा है, उस अमिताभ बच्चन के आप चरण पैर छू रहे हो, उसका गुस्सा। और दिलजीत ने ये कह दिया भी, इनको बाहर फेंको, अपनी जो उसके सिक्योरिटी के लोग थे उनको कह दिया थ्रो देम आउट, 2 जगह। अब वो इन चीजों में फंस गया, क्योंकि वो बाहर रहता है, एलए रहता है, उसने अमिताभ बच्चन के पैरी हाथ लगा दिए और खालिस्तानियों को बाहर करने का कह दिया। अब उसने जल्दबाजी में ये पिक्चर, लोगों की पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा, उसने अपने ऑल बचाव में राइट। पिक्चर डाल के
अपने आप को बचाने की बात की है, लेकिन हम पंजाब और पंजाबियों को बचाने की बात कर रहे हैं आपके सामने। All और right. वो करते रहेंगे हमारे यहाँ। ये तो पिक्चर चले जाएगी, 10 दिन हफ्ता चलती है, बाद नहीं बात आ जाएगी और मीडिया में नहीं बात आ जाएगी, भूल जाएंगे लोग। लेकिन हमारे जख्म है जो खालड़ा साहब के जख्म है, वो लोग हम कभी भूलेंगे नहीं और वो दोबारा स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। All right. As the grandson of former Chief Minister Beant Singh, who was assassinated during the turbulent period, Ramneet Bittu, really appreciate your time. I understand that this is very, very personal for you because your family is actually, understanding how difficult that very, very tough period in Punjab was. I appreciate your time. Thank you for speaking to us.